जय जय राम। सीताराम पदाम्बुजो यन्मानसं वीयते। सीताराम गुणावली निशिलिमा यज्जिहया पीयते। सीताराम विचित्ररूपमनिशम् यश्चक्षुषोर्भूषणम्। सीताराम सुनामधामनिर्गम् तं सद्गुरुं संभजे। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणोमहासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुए। इनके पदवंदन किए नासत विघ्न मुने। हरजू आए विराजिए कथा सुनहु इतिहास। तुम श्रोता या मालके तुम पद रज मम आए। तुम पीछे जो रहे श्रोता हैं रस खान। तिनके सकल मनोरथ पुरवहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। 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 गोविंद राधे
गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज की सपरिकर श्री भक्तमाल जी की सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज की श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल श्री गिरिराज जी महाराज की श्री यमुने महारानी की श्री राम नाम महाराज की श्री महाराज जी की जय जय श्री राम पद पंकज वांछा सदा जिनके हरि नित्य उर्वसे पद पंकज वांछो सदा जिनके हरे नित और बसे योगेश्वर श्रुति देव अंग मुचकुंद प्रिय व्रत जेता योगेश्वर
मुचुकुंद प्रिय व्रत जेता प्रथु परीक्षित शेष सूत शौनक परिचेता। प्रथु परीक्षित शेष सूत शौनक परिचेता। सतरूपा त्रयसुता सुनीति सति सबही मंदालस। शत्रुपात्र सुता सुनीति सती सब ही मंदालस। यज्ञ पत्नी ब्रजनार किए केशव अपने वस। यज्ञ पत्र ब्रजनार किए केशव अपने वस। ऐसे नर नारी जिते ऐसे नर नारी जिते तिन्ही के गाँव जैसे। तिन्ही के गाँव जैसे। पद पंकज वांछो सदा। पद पंकज तुझो सदा। जिनके हरि नित्य उर्वसे। जिनके हरे नित उर्वसे। जिनके हरि नित्य उर्वसे। जिनके हरे नित उर्वसे। प्रथम स्मरणीय परम वंदनीय श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नाभा गोस्वामी जी इस छप्पे में एक साथ कई संतों का स्मरण किया है और निष्कर्ष के रूप में कहते हैं इन सभी कहने में निरंतर भगवान का लीलाओं का दर्शन होता है। श्री भगवान का दर्शन होता है। नित्य और वसे अहर्निश भगवान का दर्शन अपने हृदय प्रांगण में सभी संत करते हैं। मैं इनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। वांछो सदा, मैं भी यही चाहता हूँ जैसे इन्हें अहर्निश श्री प्रिया प्रीतम राधा माधव सीताराम जी का दर्शन होता है, ऐसे मुझे भी हो। श्री नाभाजी महाराज भक्तमाल में कई छप्पयों में याचना करते हैं, हाथ पसारते हैं, मांगते हैं। संसार के लिए मांगना बुरा है, लेकिन ठाकुर के लिए मांगना बहुत बड़ी उपासना है, आराधना है। संसार के लिए आप मांगोगे तो पतित हो जाओगे, लेकिन ठाकुर जी के लिए यदि आपने याचना की तो आप बहुत ऊंचाई में पहुंच जाओगे। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, परमारथ के कारण मोहिन आवत लाज। नाभाजी महाराज याचना करते हैं किनसे? जिन संतों के पास ठाकुर जी रूपी संपत्ति है, जिन संतों के पास ठाकुर जी का नाम है, ठाकुर जी की रूप माधुरी है, श्री ठाकुर जी की लीला माधुरी है, श्री ठाकुर जी की धाम माधुरी है, उनसे याचना करते हैं। इन्होंने जीवन में बाजी मार दी। आप किसी चीज में बिजी होते तो आप कहते हैं हमने बाजी मार ली। ऐसे मानव जीवन प्राप्त करके जिन्होंने इन भगवदीय तत्वों में अपने आप को निवेश कर दिया, अपने आप को डुबो दिया, उन्होंने बाजी मार दी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय 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 जय राम। तो श्री नाभाजी महाराज इन महापुरुषों से याचना करते हैं
पिछले कई छप्परों में आपने देखा, यहाँ लगातार याचना कर रहे हैं, हरिवल्लभ सो प्रार्थो जिन्हें चरण रेणु आशा धरी। ऐसे कई छप्पे हैं। तो हम लोग जब भक्तमाल की कथा सुनते हैं तो ध्यान रखना चाहिए, पहली बात का ध्यान ही रखें कि जिस चरित्र को सुने और जब वो चरित्र पूरा हो तो मन ही मन उनसे हम भी याचना करें। ये चरित्र कोई ऐसे नहीं जो भूतकाल में हो गए हैं, अब नहीं है। ये सब के सब चरित्र प्रत्यक्ष हैं। इसी समय हमारे अंदर की क्षमता देखने की नहीं है तो हमको नहीं दिखाई पड़ते, लेकिन जिनको देखने की क्षमता उनको दिखाई पड़ते हैं। श्री बरसाने में एक संत रहते हैं, महाराज बहुत संत सेवा करते हैं, बड़े अच्छे संत हैं। उन्होंने अपने गुरु जी की पुण्यतिथि में भक्तमाल की कथा कराई। तो एक दिन अपनी कुटिया में हमको प्रसाद पवा रहे थे, अपनी कुटिया में जहाँ भजन करते हैं वहाँ प्रसाद पवा रहे थे। तो उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा हमारी बात कहने की नहीं है, लेकिन मैंने कई भक्तों को विमान में चढ़े हुए यहाँ प्रत्यक्ष बात की है उनसे। यही भक्तमाल के भक्तों की प्रत्यक्ष बात की है, प्रत्यक्ष। हमें यदि नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, यदि हमें अनुभव नहीं, उसका कारण हमारी कमी है। लेकिन ये निश्चित मानो आप कि ये सभी संत चिन्मय हैं, दिव्य हैं, आप इनको कहीं भी देख सकते हो। तो पहली बात हमें ये करनी चाहिए, जब भक्तमाल में आप कोई कथा सुने तो मन ही मन जरूर प्रार्थना करें कि जैसे आपने भगवत प्राप्ति की है, आप हमारे ऊपर अनुग्रह करें, हमारे अंदर भी ऐसी उत्कंठा हो जाए। आप जिस जगह बैठे हैं ये बड़ी हॉटलाइन है, बहुत कुछ भी आपको प्राप्त हो सकता है यहाँ पर। ऐसा माहौल, ऐसा वातावरण, जितना कष्ट सहन करके आप आते हैं, कितनी ठंडी है, कितना कोहरा है, उसमें आप आते हैं। तो ठाकुर जी नहीं देखते क्या? अरे ठाकुर जी एक चीज़ देखते हैं, ठाकुर जी के लिए जो कष्ट सहन करता है ठाकुर जी से लाख गुना मानते हैं, और एक एक चीज़ का ठाकुर जी फल देते हैं, बदला दे, एक एक चीज़ का। संसार तो कृतघ्नी है, संसार के सामने सिर काट के रख दो तो कहेगा मेरे बाल गड़ रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी अति कृतज्ञ प्रभु कृपा निधाना। एक रात जग जाओ ठाकुर जी के लिए, एक कदम चल दो ठाकुर जी के लिए, एक क्षण के लिए कष्ट सहन कर लो, ठाकुर जी 100 अक्षरों में नोट करते हैं। तो किसी भी संत का, भक्त का चरित्र श्रवण करें, ध्यान रखना चाहिए कि कथा की समाप्ति में मन ही मन उनसे प्रार्थना करें आप, जैसे आपको भगवत प्राप्ति हुई है वैसे आप हमारे ऊपर अनुग्रह करो, कृपा करो, हमारे अंदर भी उत्कंठा जागृत हो जाए। और नंबर 2, ध्यान रखें आप बहुत दिन से आ रहे हैं कथा में, जब भी भक्तमाल की आरती हो, नमो नमो श्री भक्तमाल, तो आप उसी संत को मानसिक रूपों से देखो कि हमारे सामने वो विराजमान है, हम उनकी आरती कर रहे हैं। नमो नमो भक्तमाल का तात्पर्य क्या हुआ कि जिस संत का आपने चले सुना, ऐसे नहीं कि यहाँ वहाँ देख रहे हैं, ऊँघ रहे हैं, ऐसा मत करो भाई। यहाँ का एक क्षण बड़ा मूल्यवान है, उसको कैसे करो भाई। और कैसे करो कि जब आरती गाई जाए नमो नमो तो आप आँख बंद करो, और जिस संत का चरित्र सुना है मानसिक रूप से उनको अपने सामने रख के आप मन से आरती करो उनकी। ये 2 काम करना है आपको, तो आपको सद्यः लाभ प्राप्त होगा, उसी क्षण लाभ प्राप्त होगा। तो इस छप्पे में कई चरित्र हैं, उनमें से शेष जी का नाम आया है, सूत जी का नाम आया है और सौनक जी का नाम आया है। शेष सूत सौनक परिचेता। तो हम लोग शेष जी का स्मरण करते हैं। बोलो शेष नारायण भगवान की जय।
पुराणों में ऐसा उल्लेख मिलता है कि कश्यप की पत्नी कद्रु के असंख्य पुत्र हुए, उनमें सबसे ज्येष्ठ और श्रेष्ठ श्री शेष जी। सर्पों की मां हुई कद्रु, सर्पों की मां हुई कद्रु, और असंख्य पुत्र हुए, उनमें सबसे श्रेष्ठ और ज्येष्ठ श्री शेष जी हैं। कद्रु और विंता ये दो पत्नी हैं कश्यप जी की। दोनों में, अरे जनरेटर चला दो भाई, जनरेटर चलाओ। श्री राम जनरेटर चलाओ। जय राम जय जय राम, श्री राम 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 जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो विंता और कद्रु में आपस में सौतिया डाल था। एक दिन कद्रु और विंता दोनों महल के छत में घूम रही थी। तो विंता ने कहा कद्रु ने विंता से कहा कि जो उच्च श्रवा घोड़ा है उसकी पूंछ काली है कि सफेद है। और महाराज जी कहते थे श्रीमद् राजवंश की जो सूर्य के घोड़े, रथ के घोड़े हैं, उनकी पूंछ के बारे में पूछा कद्रु ने कि उसकी पूंछ सफेद है कि काली है। तो विंता ने कह दिया कि सफेद है। घोड़े सफेद है तो पूंछ भी सफेद है। और कद्रु ने कहा नहीं काली है। बोले शर्त हो जाए? बोले हाँ शर्त हो जाए। कल प्रातःकाल सूर्योदय के समय पता चल जाएगा। बोले शर्त क्या रखी जाए? बोले जो हार जाएगा वो दासी बनेगा, जो हार जाएगा वो दासी बनेगा। रात्रि में कद्रु ने क्या किया, अपने सभी सर्पों को बुलाया। सब इसके पुत्र हैं, सब असंख्य पुत्र हैं और सब काले हैं। कहा जाओ तुम घोड़े के जो सूर्य के जो रथ के घोड़े हैं ना, उनकी पूंछ में लिपट जाओ। नीचे से तो देखना है और वो काली दिखाई पड़ेगी और मैं जीत जाऊंगी। पूंछ वास्तव में सफेद थी, लेकिन महाराज कुछ विशेष बुद्धिमान लोग होते हैं, अपनी बुद्धि से काम करते हैं। तो उनमें से 1000 पुत्रों ने मना कर दिया, हम ये गलत काम नहीं करेंगे, हम किसी को धोखा नहीं देंगे, है ना। गलत काम गलत ही होता है, उसको आप कितना सजाओ संवारो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। कद्रु के 1000 सर्पों ने, पुत्रों ने मना कर दिया, कहा हम ये काम नहीं करेंगे। अब माता जी आग बबूला हो गई। कद्रु जी बोले आगे चल के जब जन्मेजय जी
सर्प यज्ञ करेंगे, उसमें तुम्हें भस्म होना पड़ेगा, मैं साथ देती हूँ। लो साहब, गलत काम ना करो तो माता जी साथ दे देंगे। तो जिन नागों ने मना किया था उन नागों में शेषनाग जी भी थे। और मां के इस व्यवहार से क्षुभित हो गए, दुखी हो गए, और दुखी होकर के आपने मां को छोड़ दिया, उस ग्रह को छोड़ दिया, और एकांत में जाकर के कठोर तपस्या की। तप का मतलब है शुद्धि। जो विकृति शरीर में आ गई है उस विकृति को दूर करने के लिए तप है। तप का मतलब ये नहीं है कि आपको साप और वरदान की क्षमता आ गई और किसी को साप दे दिया, बहुत अपने आप को मानने लगा, क्या बात है। इसका मतलब कि अंतःकरण आपका ठीक नहीं है। तप का मतलब है जीवन में जो विकृति आ जाती है उससे परे हो जाना, अलग हो जाना, जिससे और ठाकुर जी में मन लगे। सात्विकता को बढ़ाना है, तामसिकता को नहीं बढ़ाना है। इस साप और वरदान तामसी लक्षण है, इससे अहंकार झलकता है। मैं सृष्टि को नष्ट कर दूंगा, मैं इस व्यक्ति को, अरे क्या फालतू बात। तो ये तप का मतलब है हमारे असत वृत्तियां सद्वृत्तियों में परिवर्तित हो जाए, हमारा स्थूल मन सूक्ष्म हो जाए और ठाकुर जी में मन लगे। तो शेषनाग जी महाराज एकांत में जाकर के तप करने लग गए। उनको क्षोभ हुआ है इस व्यवहार से, जैसे भरत जी को कैकेयी के व्यवहार से क्षोभ हुआ। सीधे साधे राम को 14 वर्ष का वनवास, मेरे आराध्य है राम, उसको माँ ने वनवास दे दिया। इस बात का बहुत क्षोभ हुआ भरत जी को, बहुत क्षोभ हुआ। और जो माँ को नहीं कहना चाहिए वो शब्द कहा भरत जी ने। भरत जी साधारण नहीं है, साक्षात प्रेम के स्वरूप हैं। जैसे श्रीमद् भागवत में विजांगनाओं का स्थान है, ऐसे रामायण में श्री भरत जी का स्थान है। लेकिन वो भरत जी अपनी माँ को कह रहे हैं, अरे दुष्टा, जब तूने राम जी को 14 वर्ष के वनवास के लिए अपनी जीभ से कहा, तुझे कष्ट नहीं हुआ? कितने सुकोमल है राम, और 14 वर्ष ऐसी ठंडी में, बरसात में, जंगल में पेड़ों के नीचे पड़े रहेंगे। बर मागत भई तो ही नहीं पीरा, 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 जर न जी है मुख पर न कीरा, जर न जी है मुख पर उन कीरा, पर उन कीरा, पर उन कीरा, पर उन कीरा, पर उन कीरा। जब तूने 14 वर्ष राम के वनवास के लिए कहा, मानी कह रहे, अरे दुष्टा, तेरी जीभ क्यों नहीं जल गई? जिस जीभ से तूने 14 वर्ष कहा उसमें आग क्यों नहीं लग गई? और जिस मुंह से तूने 14 वर्ष कहा उसमें कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? बड़े बहुत विक्षिप्त हो गए भरत जी माँ के व्यवहार से। और पता आगे क्या कहा? आज के बाद मैं तुझे जीवन में कभी माँ नहीं कहूंगा,
और जब तक तू जिंदा रहना तब तक मेरी आंखों के सामने नहीं आना, हट जाओ यहां से। तो कभी कभी ऐसा व्यवहार हृदय को विगलित कर देता है, हृदय को दुखा देता है। इसलिए शेष जी महाराज एकांत में जाकर किसी के व्यवहार का जो क्षोभ अंदर चला जाएगा ना, उसको भी निकालना जरूरी है। क्योंकि आप भजन करोगे तो उसमें बाधा देगा आगे वो। किसी ने आपके साथ बहुत गलत व्यवहार किया, अब वो जो उसके ऊपर क्षोभ उत्पन्न वो अंदर चला गया, अब वो आपको आगे चल के डिस्टर्ब करेगा। जब आप भाव जगत में प्रवेश करेंगे, सूक्ष्म जगत में, भजन का मतलब है सूक्ष्म जगत में प्रवेश करना, तो चीजें फिर सामने आएंगी। इसलिए उसको भी निकालना है, विचारों के दर्श को बिल्कुल अलग करना है। कोई भी चीज श्री ठाकुर जी के सिवा हृदय में रखने लायक नहीं है। न द्वेष, न राग, न ईर्षा, न मात्सर्य, कुछ भी नहीं। किसी को भी रख लिया आपने, आगे चल के वो आपको दिक्कत देगी, भजन में रोक उत्पन्न कर देगी। इसलिए शेष जी माँ के उस कटु व्यवहार को कहीं उसका प्रभाव अंतःकरण में न चला जाए, इसलिए जंगल में जाकर अकेले जाकर के वायु पी करके कई हजार वर्षों तक तप किया। कहते एक जगह नहीं, जितने पुण्य तीर्थ पृथ्वी में हैं, हर पुण्य तीर्थ में जाकर के श्री शेष जी ने विविध प्रकार के तप किए। इनके तप से श्री ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए हैं, वर मांगने को कहा है, तो शेष जी ने वर मांगा, मेरी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहे, मेरा मन उच्छृंखल ना हो, संयमित हो। ये भी कृपा से होता है, ऐसे नहीं होता है, उधार में नहीं होता है। आप जब श्री ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे तो आपका मन संयमित हो जाएगा, नियमित हो जाएगा। मेरा मन उच्छृंखल न हो और मेरा मन तप में लगा रहे। ब्रह्मा जी ने एवमस्तु कहा तुम श्रेष्ठ हो, धर्म ही तुम्हारा आराध्य देव है, तुम इंद्रिय संयम मनोनिग्रह पूर्वक परमात्मा की आराधना किया है तुमने, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि भगवान की स्मृति सदा तुम्हें बनी रहे, भगवान की स्मृति सदा तुम्हें बनी रहे। ये बहुत बड़ा वरदान है। 24 घंटे जीवन की अंतिम श्वास तक श्री ठाकुर जी का स्मरण बना रहे, बहुत बड़ी बात है। और यही बात प्रेमी लोग मानते हैं ठाकुर जी से कि ठाकुर जी कभी आपका विस्मरण न हो। भागवतकार तो कहते हैं कि जब विस्मरण होता है उससे बड़ी कोई विपत्ति नहीं है, और जब स्मरण होता है उससे बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। कहे हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है, ये साक्षात भगवान नारायण के स्वरूप हैं। भगवान के चतुर्व्यूह में ये संकर्षण व्यूह में माने जाते हैं। शेष रूप से भगवान आदि पुरुष नारायण के पर्यंक के रूप में क्षीर सागर में विराजमान रहते हैं और ठाकुर जी इनके ऊपर शयन करते हैं। पूज्य महाराज जी सुनाते थे कि एक बार भगवान नारायण शेष जी से बोले कि शेष जी इस ब्रह्मांड को आपको अपने सिर पर धारण करना है, संपूर्ण ब्रह्मांड को आपको अपने सिर पर धारण करना है। तो शेष जी ने पूछा कि जय जय कब तक, कोई अवधि हो जाए ना,
5 साल, 10 साल, 50 साल, 100 साल, कब तक धारण करना है? तो भगवान नारायण बोले कि तुम हमारे रोज नए नए नाम लो, और जब हमारे नाम समाप्त हो जाए तो फिर ब्रह्मांड को नीचे रख देना। बोले ठीक है सरकार। संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने सिर पर शेष जी रख करके और भगवान के नाम लेना प्रारंभ किया, नए नए नाम। भगवान के नाम लेते शेष जी। 1000 मुख हैं, 2000 जिह्वाएं हैं, उनसे भगवान का नाम लेते हैं। और इतनी जल्दी जल्दी नाम लेते हैं शेष जी, इतनी जल्दी जल्दी नाम लेते हैं कि जो लार होती ना, मुख की लार, उसको नहीं गुटकते हैं। बोले उतनी देर में, जितनी देर में गुटकूंगा उतनी देर में मेरे इतने नाम और हो जाएंगे। तो लार नीचे बैठी रहती है, क्योंकि उतनी देर में नाम में विश्राम हो जाएगा। तो नीचे लार टपकती रहती है, नाम जल्दी 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 शेष भगवान ने। राजस्थान में एक संत हुए हैं, बड़े अच्छे नाम जापक हुए हैं। तो माँ और बेटे दोनों थे, घर में रह के भजन करते थे। एक दिन माँ को बुला के कहा, माँ तू मुझे रोटी मत दिया कर। बोले क्यों? बोले मैं रोटी जितनी देर में चबाता हूँ ना, उतनी देर में मेरे कई नाम हो जाएंगे। चबाने में नाम रोकना पड़ता है। तू मुझे राबड़ी दे दे, राबड़ी, मट्ठा डाल के बनाते ना, जो मट्ठा डाल देते हैं उसमें गेहूं को पिसा करके, जैसे जैसे उपथुली बनती है ऐसे, उसमें मट उसको राबड़ी बोलते हैं वहाँ। तो मैं एक घूंट में पी लिया करूँगा तो मेरा नाम उतना ज़्यादा हो जाएगा। रोटी चबाने में जितना नाम खर्च होता है ना, राबड़ी पी लूँगा तो उतना नाम मेरा ज़्यादा हो जाएगा। कैसी कैसी विचित्र बात है महाराज। इन नाम जापकों के कल हमारे एक प्रेमी बता रहे थे, एक संत का नाम महाराज जी, भजन करने वाले, कुछ नाम था ऐसा, गौर बिहार दास कुछ नाम था। उनके जीवन में लिखा है कि वो प्रातः काल से रात्रि पर्यंत लैट्रिन में घुस जाते थे। जो लैट्रिन होती ना, उसमें घुस जाते थे और लैट्रिन में ही नाम जप करते थे। क्यों? मिलने वाले परेशान करते थे। अब बताइए देखो कितना 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 बचाव करना पड़ता है। आने वाले, मिलने वाले, उनको भजन तो करना नहीं, वो भजन करने भी नहीं देते। तो उन्होंने क्या नियम बना लिया, लैट्रिन में घुस जाते। अब खूब भजन करते हो। अब लोग कहाँ है? बोले लैट्रिन में। पूरे जीवन उन्होंने ऐसी भजन किया। बताओ, अभी जिनकी शताब्दी हुई, पूज उषा बहन जी की, अभी कुछ दिन पहले शताब्दी हुई, उनके चरित्र में लिखा हुआ है कि वो एक कमरे में रहती थी, वो भी किराए से कमरे। कभी उन्होंने कमरा बनाया नहीं माजी वृंदावन। हर 5 महीने में कमरा बदल देती, हर 6 महीने में कमरा बदल देती, एक कमरा। और जब वो भाव राज्य में प्रवेश करती थी तो लीलाओं का स्फुरण उनके अंदर होता था। अब कमरे में और लोग भी रहते, और भी बहनें रहती, और भी लोग रहते। तो ऐसी स्थिति में वो बाथरूम में घुस जाती। एक बाथरूम था, एक शौचालय, तो अलग अलग थे, बाथरूम में घुस जाती। उस बाथरूम में कहीं से खिड़की नहीं, कहीं से दरवाजा नहीं, कहीं से रोशनदान नहीं। गर्मी के दिन बाथरूम का दरवाजा बंद करके और जैसे लीलाओं का स्मरण करती तो उसको लिखना प्रारंभ करती। 6-6 घंटे महाराज जी लेखन करती बाथरूम के अंदर। जैसे कोई व्यक्ति पानी से नहाता, ऐसे पसीने से नहा जाती। ऐसे बाथरूम के अंदर 3000 पदों की रचना की उन्होंने।
देखो तो सही इन्होंने कैसे जीवन व्यतीत किया है। कैसे इन्होंने अभाव को अभाव माना ही नहीं। हम मानेंगे तब तो अभाव हमको टकराएगा, हमें विक्षिप्त करेगा। अभाव को अभाव नहीं माना। भगवान ने जो परिस्थिति दी है उसे वरदान माना, वरदान माना। अयोध्या जी में श्री राम मंगल दास जी करके एक बड़े अच्छे संत हुए हैं गोकुल भवन। उन्होंने लिखा कि एक तेली जात में एक संत थे, तेजा जी ने उनका नाम था। उनकी पत्नी भी थे, उनके बच्चे भी थे, लेकिन इतनी ऊंचाई में वो पहुंच गए कि उनके जीवन में जिस परिस्थिति में थे उस परिस्थिति से वो बिल्कुल बदलाव नहीं चाहते थे। कई लोग उनकी सहायता करने के लिए आए आपके पास, बोले नहीं, बोले ठाकुर जी नाराज हो जाएंगे। बोले ठाकुर जी ने इस परिस्थिति में रखा, मैं ऐसे ही रहूंगा। इतनी ऊंचाई पर पहुंचे हुए संत थे, बड़े बड़े त्यागी तपस्वी महात्मा जब आए उनकी स्थिति देख करके उनकी हालत खराब हो गई, लेकिन ऐसे रहते। उनकी एक ही बात थी कि ठाकुर जी ने हमें जिस परिस्थिति में रखा है कुछ सोच के तो रखा होगा, हमको उसको नहीं बदलना। यदि खाने को नहीं तो नहीं है, कपड़े नहीं तो नहीं है, लेकिन दूसरा दे बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें ठाकुर जी के व्यवधान में बिल्कुल हमको विघ्न नहीं डालना। इसी को विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने लिखा है, छूटे वे के जतन विशेष बांधो जायो गो। छूटे वे के जतन विशेष बांधो जाएगो। हुई है विष भोजन जो सुधासन खायो गो। वह विष भोजन जो सुधासान खाएगो। हुई है विष भोजन जो सुधासन खायो गो। वह विष भोजन जो सुधासान खाएगो। परिस्थितियां बदलने से, स्थान परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ना है, और फंस जाओगे, और संकट में पड़ जाओगे, और तकलीफ में पड़ जाओगे। जो सही तरीका है वो करो ना आप। तो श्री शेष जी महाराज श्री ठाकुर जी के नए नए नाम लेते हैं रोज, और इतनी जल्दी जल्दी लेते हैं कि लार भी नहीं गुटकते अंदर। कहीं लार गुटकने से उतनी देर के लिए व्यवधान ना हो जाए नाम लेने में, और नाम लेते रहते हैं। तो शेष जी के आसपास बड़े बड़े लार के कुंड भर गए, और कहते हैं नाम से वो लार निकली है। जिस मुख में नाम चल रहा है उससे वो लार निकली, तो वो सब की सब अमृत बन गई। अमृत में कुंड भरे हैं शेष जी के चारों तरफ। तो न ठाकुर जी के नाम कभी समाप्त होना है, और न शेष जी को ब्रह्मांड को नीचे उतारना है। ब्रह्मांड भुवन विराज जाके, ब्रह्मांड भुवन विराज जाके। एक सिर जिम रजकनी। हाँ एक सिर जिम रजकनी। एक सिर जिम रजकनी। हाँ एक सिर जिम रजकनी। श्री शेष जी भगवान के नित्य परिकरों में से हैं। भगवान की सेवा ही इनकी परम साधना है। ये विविध रूपों में भगवान की सेवा करते हैं।
समय के अनुसार कभी दास रूप में सेवा करते हैं, कभी ये भगवान की सैया बन जाते हैं, कभी ये भगवान के आसन बन जाते हैं, कभी ये भगवान की पादुका बन जाते हैं, और कभी कभी ठाकुर जी के वस्त्र बन जाते हैं, कभी ठाकुर जी की तकिया बन जाते हैं, कभी ठाकुर जी के ऊपर छत्र बन जाते हैं। यानी अनेक शरीरों को धारण करके आप श्री ठाकुर जी की सेवा में तत्पर रहते हैं। ये भगवान की शरण में जीवों को पहुंचाते हैं। इसलिए सभी देवता, असुर, नाग, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, मुनि, मनुष्य सब शेष जी का ध्यान करते हैं। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्री मथुरादास जी महाराज के एक बार वैकुंठ में भगवान नारायण बड़े उदास थे। अब भगवान उदास हो तो और कोई उदास हो तो उसको समाधान है। भगवान बहुत उदास थे। तो लक्ष्मी जी ने कहा, जय जय, आज आपको क्या हुआ? तो भगवान बोले कि देवी, संसार के प्राणियों को दुखी देख करके मैं उदास हूं। मैं इन्हें मनुष्य जीवन देता हूं कि मेरे पास आ जाएं, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं, सब नरक की यात्रा में लगे हुए हैं। इस बात का मुझे क्षोभ है, दुख है। मनुष्य जीवन इसीलिए दिया जाता है कि अब 84 लाख योनियों में ना जाना पड़े। ये बिल्कुल नहीं मानता है, किसी की सुनता ही नहीं है। तो मुझे इस बात का क्षोभ है, दुख है भगवान नारायण। तो महाराज जी कहते थे कि अब लक्ष्मी जी चुप। तो पीछे शेष जी थे, ऐसे छत्र के रूप में ऐसे फन फैलाए हुए थे ना शेष जी पीछे। शेष जी आगे आए, हाथ जोड़ा और प्रणाम किया और क्या कहा, जय जय, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं जीव मात्र को आपके चरणों में भेज दूंगा। शेष जी क्या बोले, आप मुझे आज्ञा दें, मैं मृत्यु लोक में जाता हूं और जीव मात्र को आपके चरणों में भेज दूंगा। भगवान बड़े खुश हुए, बोले अच्छा? बोले हाँ। तो महाराज जी कहते थे कि शेष जी ने कहा महाराज शर्त एक है कि मैं जिसे चरणों में पहुंचाऊं उसकी फाइल मत खोलना। ये ऐसा है वैसा है, चुपचाप उसको शरण में रख लेना। शेष जी ने क्या कहा कि जिसको मैं चरणों में पहुंचाऊं उसको अपने पास रख लेना। हाँ बोले ठीक है। तो वही शेष जी श्री रामानुजाचार्य के रूप में इस धराधाम में आए। साहस आस उपदेश करी, साहस आस उपदेश करे, जगत उदाहरण यतन कियो, जगत उदाहरण यतन कियो। शेष जी रामानुजाचार्य के रूप में इस धराधाम पर आए और सारे जगत का उद्धार करने के लिए प्रयत्न किया। शेष जी में करुणा बहुत है। और यहां नाभाजी महाराज इतना सुंदर शब्द देते हैं, बहुत सुंदर शब्द श्री रामानुजाचार्य जी के लिए। कृपण पाल करुणा समुद्र, कृपण पाल करुणा समुद्र, रामानुज सम नहीं बियो, रामानुज सम नहीं बियो। कृपण का तात्पर्य लौकिक भाषा में कंजूस होता है, लेकिन अध्यात्म की भाषा में इसका अर्थ अलग होता है।
कृपण का तात्पर्य होता है जो अपना समय ठाकुर जी में न लगाए। जो संसारासक्त व्यक्ति है उसको कृपण कहा जाता है। श्री नाभाजी महाराज कहते हैं कि ऐसे संसारासक्त व्यक्ति जो ठाकुर जी की तरफ कभी आंख उठा के नहीं देखते, श्री रामानुजाचार्य जी ने उनको समझा के, बुझा के, भयभीत करके कृपण पाल उनका पालन किया, उन्हें ठाकुर जी में लगाया। पालन का तात्पर्य ठाकुर जी में लगाया। फिर प्रश्न उठता ऐसा क्यों किया, क्या पड़ी थी उन्हें? तो आगे उत्तर देते हैं नाभाजी महाराज, करुणा समुद्र है। जीव का परम हित वही कर सकता है जिसके हृदय में करुणा होती है। ये कोई सिस्टम नहीं है कि बटन दबाया, पंखा चल गया, बत्ती चल गई। हृदय में जब तक करुणा नहीं होगी ना, तब तक परहित आप करेंगे। परहित का ड्रामा कर सकते हो, नाटक कर सकते हो, परहित नहीं कर सकते आप। इसलिए परहित में संत सबसे आगे हैं। और आगे आने का तात्पर्य है वो निरंतर भगवान का ध्यान करते हैं, चिंतन करते हैं। भगवान में करुणा जो है उनके हृदय में आ जाती है। करुणा में रघुवीर गुसाई, करुणामय रघुवीर गुसाई, करुणा में रघुवीर गुसाई, करुणामय रघुवीर गुसाई, देग पाई है पीर पराई, बेग पाए हैं पीर पराई, बेग पाई है पीर पराई, बेग पाए हैं पीर पराई। श्री ठाकुर जी करुणा से बने, इसलिए दूसरे के दुख तुरंत ठाकुर जी के हृदय में परिलक्षित हो जाता है। ऐसे इनका ध्यान करते हुए, चिंतन करते करते संतों का हृदय भी करुणा से भर जाता है। और इसी करुणा के कारण वो जीव मात्र का उपकार करते हैं, जीव मात्र का उपकार करते हैं। तो शेष जी के रूप में जब आए श्री रामानुजाचार्य जी महाराज, तो लाखों लोगों को भगवत धाम भेजा, भगवान के चरणों में भेजा। और श्री भगवान की चिंता को दूर कर दिया। इस तरह से श्री शेष जी का स्मरण इस छप्पे में किया है। बोलो शेष जी भगवान की जय। शेष सूत सौनक परिसेता। अब सूत जी का स्मरण किया है नाभाजी महाराज ने। अहो वयम जन्म भ्रतोद्य अस्मो वृद्धानुवृत्त्यापि विलोम जातः। श्री सूत जी कहते हैं कि हम विलोम जाति में उत्पन्न हुए, लेकिन महात्माओं का संग मिलने से, महात्माओं की सेवा प्राप्त करने से हमारा जन्म सफल हो गया। महापुरुष के साथ बातचीत करने वाला नीच कुल में भी उत्पन्न हो, लेकिन उसकी मनोव्यथा तत्क्षण नष्ट हो जाती है। महापुरुषों की वाणी सुनने से, उनका स्पर्श होने से, उनका दर्शन होने से मन खिल जाता है। और सारी वृत्तियां सुबह से शाम तक मन को प्रसन्न करने के लिए तो है, और क्या है बताओ आप। हम भजन भी इसलिए करते हैं कि आनंद मिले, मन प्रसन्न हो जाए। वस्तुओं को जुटाते हैं, लोगों से मिलते हैं, किस लिए? मन प्रसन्न हो जाए। तो वो सहज रूप में केवल संतों के दर्शन से मिल जाता है, उनकी वाणी श्रवण करने से मिल जाता है।
उच्च वर्ण की माता हो और निम्न वर्ण के पिता हो, उससे उत्पन्न संतान को विलोमज कहते हैं। सूत जाति की उत्पत्ति ऐसी हुई है। ब्राह्मणी माता, क्षत्रिय पिता। इसलिए सूत जी अपने को इसी परंपरा का स्वीकार करते हैं। इनका वास्तविक नाम श्री रोमहर्षण है। श्री वेदव्यास जी के ऊपर आपके ऊपर वेदव्यास जी की महान कृपा हुई। और यहाँ ग्रंथकार कहते हैं कि आपको इतिहास और पुराणों का सम्यक बोध हो गया और आपके अमित विवेक को देख करके शौनक जी आश्चर्यचकित हो गए। शौनक जी कहते हैं कि हे सूत जी, आपके ज्ञान का अज्ञान अंधकार को नष्ट करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। आप का ज्ञान जो है वो करोड़ों सूर्य के समान है, जो अंधकार को नष्ट करने वाला है, अज्ञान रूपी अंधकार को नष्ट करने वाला है। आप कृपा करके हमारे पास आए। सूत जाति में है, लेकिन शौनकादि ऋषि क्या कह रहे हैं? आप कृपा करके हमारे पास आए हैं। आपको देखते ही हमारे मन में एक उत्कंठा हुई है कि श्री ठाकुर जी की रसमयी कथा हमें आप श्रवण करें, जो अमृत स्वरूप है। हे सूत जी, आप निष्पाप हैं। समस्त इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्रों का विधि पूर्वक आपने अध्ययन किया है। इनकी भली भांति आपने व्याख्या भी की है। वेद वक्ताओं में आप भगवान वेदव्यास जी एवं दूसरे मुनियों से भी आपने बहुत कुछ सुना है। सभी विषयों का आपको ज्ञान है और आपका हृदय बड़ा सरल है और शुद्ध है। इसलिए आप इन ऋषि मुनियों की कृपा के पात्र हुए और ऐसे शिष्य को गुरु लोग गुप्त से गुप्त बात भी सुना देते हैं। यान वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्येषा मुनियः सूता पारावर विदो विदु। श्री वेदव्यास जी ने आपको आशीर्वाद दिया है। समस्त पुराणों के व्याख्या होने, वक्ता होने का आपको वेदव्यास जी ने आशीर्वाद दिया है। इसलिए आपका संपूर्ण जीवन, सूत जी से कह रहे हैं शौनक जी, आपका संपूर्ण जीवन ऋषि मुनियों के आश्रम में व्यतीत हुआ। ऋषि मुनि कथा के बड़े प्रेमी होते हैं। तो आज आप इस आश्रम में गए, कल वहाँ गए, परसों वहाँ गए। संपूर्ण जीवन आपका ऋषि मुनियों के आश्रम में भगवान का गुण, भगवान की लीला, भगवान के कीर्तन में व्यतीत हुआ है। और इसी श्रृंखला में आप नैमिषारण्य आए हुए हैं। शौनकादि 88,000 ऋषियों के मध्य में सूत जी भी आए हैं और सबने बड़ा सम्मान किया, खड़े होकर के इनकी जय जयकार की है। शौनक जी का आगे प्रसंग आएगा, उसमें आप आगे सुनेंगे कि नैमिषारण्य में इन्होंने 1000 वर्ष का महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। 1000 वर्ष का। और उस यज्ञ में जब सूत जी पहुंचे तो उन्होंने अपने भाग्य की बड़ी बड़ाई की है। दिव्य आसन पर विराजमान कराया सूत जी को उन सभी ऋषियों ने, और
आदर पूर्वक निवेदन किया है कि हमें भगवान की दिव्य लीलाएं कथा श्रवण कराइए। सूत जी ने उनकी इस उत्कंठा को देख करके बड़े प्रसन्न हुए और बड़े विस्तार से पुराणों के रहस्य का वर्णन किया है। एक एक करके कहते हैं सभी पुराणों की कथा सुनाई है। कौरव और पांडवों के बीच युद्ध का निश्चय जानकर बलराम जी तीर्थ यात्रा के लिए वहाँ से निकल पड़े और परिभ्रमण करते हुए नैमिषारण्य आए और वहाँ शौनकादि ऋषि का सत्संग चल रहा था सूत जी के साथ में। बलराम जी आए तो ऋषि अपने अपने आसनों से खड़े हो गए और व्यास गद्दी की मर्यादा को ध्यान में रखकर सूत जी अपने आसन में बैठे रहे। बलराम जी को क्रोध आ गया और क्रोध आने पर उन्होंने अपने हाथ में स्थित एक कुश की नोक का प्रहार किया और तुरंत श्री रोमहर्षण जी की मृत्यु हो गई। उग्र उनकी मृत्यु हो गई, सूत जी की मृत्यु हो गई। अरे इतना सुंदर रस प्रवाह हो रहा था भगवान की कथा का, उनकी मृत्यु हो गई। त्राहिमाम कर बैठे सारे ऋषि, बोले जय जय आपने क्या कर दिया, हम तो भूखे ही रह गए, हम तो अतृप्त ही रह गए। हमने तो इन्हें वरदान दिया था कि आपको कोई शरीर का कष्ट नहीं होगा, हमने इनको अपनी आयु दे दी थी, आपने क्या किया है। सभी महाराज जितने ऋषि मुनि थे बड़े खिन्न हो गए, बड़ा खेद व्यक्त किया, बड़ा दुख व्यक्त किया। ऋषियों ने कहा आपको ब्रह्म हत्या लग गई, अब आपको इसका प्रायश्चित करना चाहिए। बलराम जी का क्रोध उतर गया था। जब क्रोध उतरता तो व्यक्ति को समझ में आता है अपनी गलती का, क्रोध में नहीं आता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो। अब बलराम जी का क्रोध उतरा तो उन्हें समझ में आया मैंने गलती किया है। तब उन्होंने ऋषियों से अनुरोध किया, कहा देखो कि वेदों में ऐसा कहा गया है कि आत्मा ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है, तो मैं रोमहर्षण के स्थान पर उनके पुत्र श्री उग्रश्रवा अब आपको रसपान कथा का कराएंगे। मैं उनको वरदान देता हूँ को दीर्घायु होंगे, इंद्रिय शक्ति कभी क्षीण नहीं होगी, उनमें बल विराजमान रहेगा। तो फिर उग्रश्रवा भी सूत के नाम से जाने गए और उन्होंने कथा सुनाई। तो शेष जी का नाम आया और सूत जी का नाम आया और तीसरे नाम इस चुप्पे में शौनक जी का आया है। वो कथा आगे श्रवण कर। हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। सब जग को यह माखन चोरा, सब जग को यह माखन चोरा, सब जग को यह माखन चोरा, सब जग को यह माखन चोरा। नाम भयो बैरागी, नाम भयो बैरागी। हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। कित छोड़ी यह मोहन मुरली, कित छोड़ी यह
छोड़ी वह गोपी, चित छोड़ी वह गोपी, मूड़ मुड़ाए डोर कट बांधी, मूड़ मुड़ाए मूरकट बांधी, माथे मोहन टोपी, माथे मोहन चोरी, हरि नाम लो लागी अब तो, हरि नाम लो लागी, हरि नाम लो लागी अब तो, हरि नाम लो लागी, मात जसोमती माखन कारण, मात जसोदा माखन काढ़त, बांधे जाके पाँव, ओ बांधे जाके पाँव, श्याम किशोर भैनो गोरा, श्याम किशोर भैनो गोरा, श्याम किशोर भैनो गोरा, श्याम किशोर भैनो गोरा, चैतन जाको नाम, चैतन जाको नाम, हरि नाम लो लागी अब तो, हरि नाम लो लागी, हरि नाम लो लागी अब तो, हरि नाम लो लागी, पीताम्बर को भाव दिखावे, पीताम्बर को हार दिखावे, कट को पीन कसे, तज गोपी नित्य, गौर कृष्ण की दासी मीरा, और कृष्ण की दासी मीरा, गौर कृष्ण की दासी मीरा, और कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे, रसना कृष्ण बसे, हरि नाम लो लागी अब तो, हरि नाम लो लागी, हरि नाम लो लागी अब तो, हरि नाम लो लागी, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल, जाके सुनत महात्म नासत, उर जल कटोरा धानंद लाल, जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा गदला, गद गद स्वर पुलकित अंगनी, गद गद स्वर पुलकित अंग आंगन, लोचन बरसत असु अनुजा, लोचन बरसत असुवन जाल, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेट जीवाय सुरस तेहि का, कर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस ते का, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेट शीघ्र हटि चरण प्रसाद, लेत शीघ्र हट चरण प्रसाद, तजत कुसंग लेत सत्संगति, भाग जगत को अद्भुत भाव, तजत कुसंग लेत सत्संगत, भाग जगत को अद्भुत भाव, निशिवासर सोवत अनुजगन, निशिवासर सोवत अनुजागत, रोम रोम हुए करत निहाल,
रोम रोम करत निहार श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय अग्र नारायण दास प्रिया हाँ प्रगटी जीवन रसिक रसाल जीवन रसिक रसा नमो नमो श्री भक्त सुमाल नमो नमो श्री भक्त सोमाल सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम सीताराम 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 राधे राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम श्याम सीताराम 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 राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम हाँ राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे श्याम हाँ सीताराम 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 राम राधे श्याम राधे श्याम श्याम राधे हाँ सीताराम सीताराम हाँ राधे श्याम राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम राम राधे श्याम राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम राम राधे श्याम राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम राम राधे श्याम राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम हाँ राधे श्याम राधे श्याम हाँ सीताराम सीताराम हाँ राधे श्याम श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज की।